हेलो स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम बस 3 दिनों के बाद है, मीन्स 22 को आपका एग्जाम होना है। तो आपको अगर स्टडी के लिए देखें तो सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। इन 2 दिनों में आप चाहो तो आप अच्छा कर सकते हो और चाहो तो आपको लगेगा कि अब तो मेरा कुछ भी नहीं हो रखा है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये निगेटिव फीलिंग तो बिल्कुल नहीं लानी है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सिस्टमैटिक ढंग से सही तरीके से करना है, क्योंकि इस टाइम पर जिन बच्चों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है उनको इस चीज़ का तो नहीं कुछ लगेगा कि उन्होंने क्या पढ़ रखा है। जो जो छोड़ रखा है उसकी वजह से टेंशन बहुत होगी। तो वो चीज़ आपको मैं अभी बिल्कुल क्लियर करवाता हूँ कि आपको उस तरह की टेंशन नहीं लेनी है। आपको जो आता है उसी को लास्ट 2 डेज में रिवाइज करना है। मैं बहुत बार जो बच्चे मेरे से स्टार्टिंग से जुड़े हैं 15 डेज 20 डेज 1 मंथ, उनको मैं कई बार बता चुका हूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इन टॉपिक्स में से अगर आपको कोई छूटा है तो वो आज ही आज आप कंप्लीट कर लो और फिर अपना सिर्फ रिवीजन करो। रिवीजन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं कि 1 on 2 एक बार रिवाइज करो आप चैप्टर 1 में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, प्रूविंग ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा, एओवाई, वेक्टर में मिसलेनियस ही करनी है, प्लेन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन। एलपीपी में आपको में ग्राफ बनाना प्रॉपर तरीके से आना चाहिए और बेस थ्योरम आपको आनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मोस्ट आपके आने वाले टॉपिक हैं। तो ये टॉपिक तो आप बिल्कुल भी किसी तरीके से स्किप नहीं कर सकते, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका इसमें कुछ छूटा भी है तो इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको समझाता हूं। पेपर्स जैसे इतना अगर आपका कंप्लीट हो रखा है तो पेपर्स भी आपको बहुत जरूरी है, लेकिन 2 ही पेपर आपको करने हैं अभी। एक तो 2020 वाला पेपर जो आपने दिया था, दूसरा सीबीएसई का सैंपल पेपर जो सीबीएसई निकालती है हर साल सितंबर में अक्टूबर में। तो वो पेपर आपको, ये दोनों पेपर्स देख लेने हैं या कर लेने हैं प्रॉपर तरीके से। इतना काम तो आपको करना ही करना है, ठीक है। अभी मैं आपसे बोलूं कि आप ये सब लगा लो, बहुत चीज़ें कर लो, तो वो चीज़ मैं नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि मैं समझता हूं इस बात को कि बोलना आसान है, करना मुश्किल है। कहने के लिए एक बार मैंने बोल दिया कि एओवाई आपका, बट एओवाई है क्या चीज़ वो भी तो किसी को पता होना चाहिए। तो एज अ टीचर मैं जानता हूं कि भाई आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, टाइम आपके पास कितना है। तो 2 डेज में आपको ये 2 ही पेपर्स लगाने हैं। बाकी आपकी हेल्प के लिए मैंने क्या करा है कि जैसे पेपर ये होता है तो पेपर का फॉर्मेट आप सब लोग को पता है कि स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चंस आते हैं और फिर बी सेक्शन में आपके 6 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के रहते हैं, लेकिन लास्ट का जो सी होता है, सी सेक्शन में 4 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चंस और डी सेक्शन में 6 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चंस, मतलब कि टोटल 48 मार्क्स आपके सिर्फ ये 10 क्वेश्चन से होते हैं। और इनका पैटर्न भी लगभग सेम रहता है, जैसा मैंने सैंपल पेपर में देखा, 2020 के ज़्यादातर पेपर्स में देखा, तो इनका पैटर्न भी सेम रहता है। तो मैं 2 पेपर्स आपके लिए बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा कि आपको सिर्फ 4 मार्क्स के जिस पैटर्न पे बोर्ड में आए थे क्वेश्चंस, उन्हीं को क्वेश्चंस को चेंज करके टाइप सेम रख के मैं एक पेपर आपको दूंगा 99 को, मींस आज, लेकिन वो रात में भी हो सकता है, 1 बजे 2 बजे, जब भी मैं फ्री होऊंगा तो मैं पूरा एनालिसिस करके फिर मैं बनाऊंगा, फिर मैं अपलोड करूंगा। तो आप आज 19 डेट को मैं बोल रहा हूं, मैं अपलोड कर दूंगा 19 को, बट आपको ये मान के चलना है कि आपको 20 की मॉर्निंग में ये करना है। उसके बाद 20 को भी मैं एक ऐसे ही पेपर आपको दूंगा जो भी आपको लगभग 20, अगर आप रात में पढ़ते हो तब तो आपको 20 को मिल जाएगा, लेकिन किस टाइम मिलेगा मैं खुद श्योर नहीं हूं, क्योंकि मेरे टाइम के ऊपर है और मुझे कितना टाइम लगता है उस पेपर को बनाने में, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली मैं रात में 10 बजे के बाद खाली होता हूं, तभी मैं ये सब वर्क कर पाता हूं। तो 20 एक पेपर मैं ये दूंगा, ये 2 पेपर हो गए। अब मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू या फर्स्ट पार्ट के लिए 20 मार्क्स के लिए, बट मैंने अभी तक अपनी किसी प्लानिंग में उनको शामिल नहीं करा, क्योंकि जो टीचर्स नहीं हैं, जो लोग खाली आपको यूट्यूब पे बता रहे हैं, तो वो बोलेंगे अरे 20 मार्क्स के तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ये तो बहुत ईजी होते हैं, आपके तो इसमें से 20 में से 20 आ ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जो लोग पढ़ाते हैं या जो स्टूडेंट सच में पढ़ते हैं उनको पता है कि इनके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 10 आपके एमसीक्यू आते हैं और 5 फिलअप्स आते हैं और 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मतलब 1 मार्क्स वेरी शॉर्ट आते हैं ये। तो ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसलिए नहीं कराई क्योंकि हर बार हर पेपर में ये नया क्वेश्चन मिलता है। इसमें आप जितने ही पेपर देखोगे इस बार आपको कोई किसी बुक से रिकमेंड कर दिया जाए कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में, बट इनमें टॉपिक्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जो रिपीट होते हैं वो इंपॉर्टेंट बताए जा सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू में अगर कोई आपको बता रहा है तो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि एमसीक्यू में बिल्कुल भी कोई चांस नहीं होते हैं और ऐसा भी नहीं होता है कि आपको कोई ट्रिक तुक्का मारने की है या कुछ भी। मैं ये मान के लेकिन ये चलता हूं कि अगर आपने पूरा डिटेल में पढ़ रखा है तो आपके 20 में से 6-7 नंबर तो यहाँ पे आ ही जाएंगे। 6 या 7 मान के चल रहा हूं मैं, चलो 7 मान लेता हूं मैं, ठीक है।
20 में से बहुत कम मान के चलें कि आपका बिल्कुल ही 10 में से 10 तुक्के गलत हो गए और आपने फिलिप्स वाले में भी कुछ नहीं समझ आया, कुछ भी तुक्के सब तो गलत नहीं होंगे, 3-4 तो सही हो जाएंगे, फिलिप्स में भी 1-2 सही हो जाएगा, आपने अगर ये सब बाकी टॉपिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रखी है तो 7 मार्क्स आपके वहां से मिल जाते हैं और आपके सिर्फ 6 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन सही हो जाएं परफेक्टली, आपने इतनी मेहनत करी है, परफेक्टली आपके सही हो जाएं तो आपको मिलेंगे 12 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले इतना आप पढ़ के जाओगे तो 3 क्वेश्चंस तो आप सही कर ही लो, तो टोटल आपके इस तरीके से हो गए 31। तो ये तो आप पास हो गए, लेकिन कहां, सिर्फ लिखने में। श्योर आपको करना पड़ेगा कि क्या 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपके अच्छे से प्रिपेयर हैं, आप परफेक्टली लास्ट तक आंसर निकाल सकते हो उन क्वेश्चंस का पेपर में, या 4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन कोई भी आप, चाहे वो एलपीपी हो, चाहे बेस हो, चाहे 1-1-on-2 हो, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, आप प्रीवियस वीडियोस देख लो या प्लेलिस्ट चेक कर लो, क्या आप उनको परफेक्टली सही कर सकते हो, बिल्कुल सही से। तो जब पेपर आपको देना है तो आपके माइंड में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि 5 क्वेश्चन अगर मैंने सही कर दिए, जिसमें से 2 होने चाहिए 6 मार्क्स वाले और 4 होने चाहिए 4 मार्क्स वाले 3 होने चाहिए, तो बस 5 क्वेश्चन आप पास हो गए। ये थिंकिंग अगर होगी तो आपका डर निकल जाएगा। जो बच्चे मेरे से बोल रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है, किस बात का डर है, क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 5 क्वेश्चंस आपको अगर सही से बना दिए तो आप पास हो जाओगे। ये फीलिंग जिस दिन आएगी, पूरा आप जब बहुत कुछ सोचते हो ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, तो कंफ्यूजन होता है और फिर प्रॉब्लम आ जाती है। कंफ्यूज मत हो। 5 तो मैं बहुत मिनिमम बोल रहा हूँ, हो सकता है आप 6-7 क्वेश्चंस बना के, और जो बच्चे मेरे से 1 मंथ से पढ़ रहे हैं वो तो इससे ज़्यादा करके आएंगे। डरना बिल्कुल नहीं है, बस अच्छे से करना है। ये पेपर्स मैं आपको दे दूंगा, जो जो टॉपिक इनमें से आपका रह गया हो कर लो। लास्ट 2 डेज में मेरे से जो बेस्ट टू बेस्ट सपोर्ट हो पा रहा है मैं आपका कर रहा हूँ। आप भी अगर चाहो, मुझे पता है कि कंपार्टमेंट के बाद आपके लिए इस चैनल का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप फिर भी चाहो मुझे सपोर्ट करना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको लग रहा है कि मैं सच में आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं उस आपके बारे में सोचता भी हूँ कि क्या चीज़ मैं आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट कर सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ आपको चाहिए जो मैं आज ही आपको प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि अब टीचिंग वाली वीडियो मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको जो आता है वही आप करो और बिल्कुल अपना कूल माइंड सेट के साथ पेपर देना। आप डेफिनेटली एग्जाम क्लियर कर लोगे इस बिलीव के साथ। बस इस वीडियो को ओवर करते हैं, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।